बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अक्सर देखा गया है कि शुगर के मर्ज़ में अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। आज हम इस वीडियो में इस बात का जायज़ा लेंगे कि कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं किस वजह से शुगर के मर्ज़ में ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता। शुगर के मर्ज़ में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं। इसमें नंबर 1 पे है नर्व्स का डैमेज होना। जो हमारा असाबी निज़ाम है उसमें एक सेंसेशन का निज़ाम होता है, यानी अगर कोई चीज़ हमारे जिस्म के ऊपर जिल्द के ऊपर टच करती है या टेम्परेचर या कोई गर्म सर्द महसूस करना, तो जो वहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो उस जिल्द के उस हिस्से से पैगाम लेके तो हमारे दिमाग की तरफ पहुँचाती हैं और हमारा दिमाग इस बात का फ़ैसला करता है कि ये कौन सी सेंसेशन है, ये कौन सा एहसास है। तो शुगर के मर्ज़ में नर्व्स मुसलसल डैमेज हो रही होती हैं। जब खून के अंदर शुगर की मिक़दार हाई होती है तो ये डैमेज यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर पेरिफेरल पार्ट्स यानी कि जिस्म के जो दूर के हिस्से हैं, शुगर के अक्सर मरीज़ जानते होंगे कि सबसे पहले अगर ये डैमेज शुरू होता है तो ये पाँव की उंगलियों या पाँव के तलवों से शुरू होता है, जैसा कि दर्द का एहसास ना होना, टेम्परेचर ना फ़ील होना या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो दिमाग को जा रही होती हैं। तलियाँ जलना, पाँव के जो है जैसे चींटियाँ चलना, इस तरह के एहसास जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और ये सारा कुछ नर्व्स के डैमेज होने की वजह से होता है। तो इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर वहाँ पे ज़ख़म हो जाए या पाँव जो है वो किसी जगह से टकराए और वहाँ पे कोई जिल्द के ऊपर कट लग जाए तो हमें उसका एहसास नहीं होता। जब हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा तो वो हम उसकी केयर नहीं करेंगे ज़ख़म की और ज़ख़म बढ़ता जाएगा। तो एक तो वजह ये शुगर के मर्ज़ में है कि आपको एहसास ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी केयरलेसनेस की वजह से ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा होता। दूसरे नंबर पर खून की जो नालियाँ होती हैं वो ख़ास तौर पर जो बारीक नालियाँ जिनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज हो रही होती हैं। वो उनका जो डायमीटर वो कम हो रहा होता है, वो तंग हो रही होती हैं और नई खून की नालियाँ कम बन रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मुतासरा हिस्सा होता है उसमें खून का दौरा इतना फ्रीक्वेंट, इतना अच्छा नहीं होता। तो जिसकी वजह से चूँकि खून ही एक ऐसी चीज़ है जिसने ज़ख़म को रिपेयर करना है, जिसके अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे ग़ज़ाई अज्जा या ऐसे ट्रेसेस एलिमेंट्स होते हैं जिन्होंने ज़ख़म को ठीक करना होता है। तो जब उस जगह पे जब मुतासरा हिस्सा जहाँ पे ज़ख़म हुआ है तो शुगर के मर्ज़ में वहाँ पे खून का दौरा मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे रिपेयर का जो अमल है वो मुतासर होता है और जल्दी ज़ख़म नहीं ठीक होता। नंबर 3 पे खून का जो मीठापन है, यानी खून के अंदर जब शुगर हाई होती है तो उसमें कदरे मिठास होती है। तो इसमें ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, यानी उस मिठास की वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जो बैक्टीरियाज़ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए या उनके वहाँ पे पनपने के लिए वो एक साज़गार माहौल मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ख़म होता है शुगर के मर्ज़ में उसमें आसानी से बैक्टीरियाज़ अटैक कर देते हैं और वो वहाँ बढ़ते बढ़ते उस ज़ख़म को मज़ीद ख़राब करते रहते हैं। ये एक और वजह है जिसकी वजह से शुगर के मर्ज़ में ज़ख़म ठीक नहीं होता। चौथे नंबर पे जो फैक्टर है वो हमारे जो इम्यूनिटी का हिस्सा है, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन मुतासर होता है। यानी शुगर अगर खून के अंदर हाई रहती है तो WBCs अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। WBCs के मुख्तलिफ़ उनके वो जुज़ होते हैं, जैसे उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसमें ईओसिनोफिल्स होते हैं, बेज़ोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। तो ये इसके 5 जुज़ जो हैं ये हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं जो अपने अपने फंक्शन अदा करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया होता है उसको जिस्म में वो निकालने के लिए वो एहतमाम करते हैं।
تو یہ ایک پورا آرگنائزڈ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر شوگر کا مرض یا بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار ہائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو WBCs ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، وہ پراپر طریقے سے کام ہی نہیں کر پاتے. لہٰذا جو باہر سے آئے ہوئے جراثیم یا بیکٹیریا، وائرس وغیرہ، وہ ان کو وہاں پہ کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ زخم کو آسانی سے خراب کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ شوگر میں جو ہے وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. 5ویں نمبر پہ کچھ ہیلنگ ہارمونز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے خون کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسی رطوبتیں ہوتی ہیں جو قدرتی طور پر ہیلنگ کے پروسیس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. شوگر کے مرض میں یہ ہیلنگ ہارمونز جو ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار اس طرح سے نہیں رہتی اور ان کا فنکشن بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خون کے اندر جب شوگر کی مقدار بڑی ہوتی ہے تو اس میں زخم کو ٹھیک ہونے والے جو عوامل ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ان معلومات کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ اس حساب سے کیئر کریں گے، اور اس کا جو ایک کی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بلڈ شوگر کو کنٹرول رکھیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.